और बेल के वृक्ष का बड़ा महत्व है, बेल के पत्ते का भी बहुत बड़ा महत्व है। माताएं चाहती हम अखंड सौभाग्यवती रहें, हमारा सौभाग्य अखंड रहे। ऐसी माताओं को बिल्व के पत्ते पर चंदन का लेपन करके उसमें शहद लगा करके भगवान के मस्तक पर चढ़ाने से वो अखंड सौभाग्यवती होती है। धन की अल्पता रहती है, गरीबी है मास्टर साहब, धन नहीं है, तो भगवान शिव को इत्र का प्रसाद, भगवान के मस्तक पर इत्र चढ़ाएं, बेल के पत्ते पर इत्र लगा करके भगवान को यदि चढ़ाएं तो धन शीघ्र प्राप्त होता है। धन की अल्पता समाप्त होती है, धन की स्थिरता होती है। लोगों के पास सबसे बड़ी समस्या है धन स्थिर नहीं है, धन नहीं रुकता है। ऐसे लोगों को भगवान के ऊपर इत्र चढ़ाना चाहिए। बिल्व के पत्ते पर चंदन और इत्र लगा करके भगवान शिव को चढ़ाने से धन स्थिर होता है। जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं, जितने प्रश्न लोगों ने पूछे सबका उत्तर दे रहा हूं। आपदाएं, विपदाएं और फिर किसी प्रकार से भगवान शिव का ही कोई अपमान हो गया हो, जिसके कारण से बड़ी समस्याएं हैं। एक और बात, कोई समस्या ऐसी हो जिसको हम किसी को बता नहीं सकते। कई बार ऐसी समस्याएं होती नहीं बता सकते, कैसे बताएं? शर्म के कारण, लज्जा के कारण कोई भूल हमसे हो गई जिसके कारण भगवान कुपित हैं, और उसके कारण हमारे पास शारीरिक समस्या आ गई, हमारे पास पारिवारिक समस्या आ गई। कोई ऐसी समस्या जो हम माता पिता तक को नहीं बता सकते, कोई ऐसी समस्या हम अपने सगे संबंधियों को नहीं बता सकते, कोई बड़ी विपदा जिसको बोलने में लज्जा लगती हो, ऐसे मनुष्य को भगवान शिव का पाशुपति व्रत करना चाहिए। कोई बड़ी समस्या जिसका कहीं कोई उपाय अब ना दिख रहा हो, ऐसी समस्या जिसका कोई इलाज ना दिख रहा हो, ऐसी कोई समस्या जिसका समाधान बनता ना दिख रहा हो, ऐसे मनुष्य को भगवान शिव का पाशुपति व्रत करना चाहिए। तब जब सब समाधान करने के बाद भी हमारे हाथ कोई समाधान न लगा हुआ हो, ध्यान देना। आज तो आधे घंटे 40 मिनट ही हम कथा कहेंगे, इसलिए जो छूट जाएगा वो भगवान की कृपा होगी पटेल साहब के ऊपर, तो अगली बार वो फिर करा ले जाएंगे, आगे की कथा वो सुनवाएंगे। और आज यदि कोई उपाय आप न समझ पाए तो बाद में फिर आप YouTube खोल करके उस उपाय को सुन लेना, और फिर भी न समझ में आए तो YouTube में ही नीचे नंबर दिए हुए हैं पट्टी पर, या बैनर पे भी दिया होगा, यहाँ लिखा हुआ है नंबर। इस नंबर में फोन करके समय अनुसार जो भी फोन उठाएगा, और ना उठे तो दोबारा फोन जाएगा, और उस फोन के माध्यम से आप समाधान पूछ सकते हैं, बाद में वो बात करा देंगे। तो क्या करना चाहिए? पाशुपति व्रत, भगवान शिव का ये श्रेष्ठ व्रत है। अब चूंकि वहां तक तो कथा ही नहीं गई, पशुपति भगवान की कथा पहुंची कहां? शिव महापुराण इतनी बड़ी कथा है, इतनी बड़ी कथा है जिसके लिए कुछ भी कहना आसान नहीं है। अभी तो शिव परिवार की कथा आएगी, फिर अनेक भक्तों की कथा आएगी, फिर 12 ज्योतिर्लिंग की कथा आएगी, ज्योतिर्लिंग का निर्माण कैसे हुआ, अलग अलग ज्योतिर्लिंग की क्या कथाएं हैं, बहुत बड़ी कथा है। 24,000 श्लोकों की कथा है।
खैर, मैं पाशुपति व्रत के विषय में कह रहा था। कभी बहुत बड़ी समस्या हो जिसका कोई समाधान करने पर भी समाधान हाथ ना लगा हुआ हो, वैसे मनुष्य को 5 सोमवार भगवान शिव का पाशुपति व्रत करना चाहिए। नियम, व्रत करें उस दिन सोमवार का, कुछ न खाएं और सुंदर शिव व्रत करने के बाद संध्या के काल में घर से गोल बत्ती के 5 दीपक घी के बनाएं। गोल बत्ती के 5 घी के दीपक और 5 दीपक बनाएं। घर से खीर का प्रसाद बनाएं। भगवान के लिए जल चढ़ाने के लिए भगवान को दूध ले जाएं, जल ले जाएं, दही शहद आदि लेके शाम के समय, संध्या के समय आप शिव के मंदिर जाएं। शाम के समय भगवान के मंदिर जाएं और भगवान के मंदिर में जाकर के आप भगवान का अभिषेक करें। जल से, दूध से, शहद से, दही से, घृत से, और फिर पुनः जल से अभिषेक करके भगवान को चंदन लगाएं। चंदन लगा करके आपके द्वारा बनाए गए वो 5 दीपकों को मंदिर में ही जलाएं। घर से जो मीठे का प्रसाद आप लेकर गए हैं, उस मीठे के प्रसाद का 4 हिस्सा करें, 3 हिस्सा मंदिर पर चढ़ाएं, 1 दीपक भगवान के पास रखें, 4 हिस्से में 1 हिस्सा प्रसाद रूप में आप ले लें। 4 दीपक बच जाएंगे, 2 दीपक भगवान के मंदिर के दरवाजे रखें और बचे हुए 2 दीपक मंदिर से जला करके अपने घर के दरवाजे रखें और उस प्रसाद का सेवन करें केवल 5 सोमवार। ऐसा करने से बड़ी विपदा, कोई ऐसी क्रिया जिससे भगवान रूठ गए, कोई ऐसी समस्या जिसका कोई समाधान ना हो रहा हो, ऐसे 5 पाशुपति व्रत करने से मनुष्य के जीवन में भी शांति आती है। भगवान प्रकृति का कोप शांत होता है, क्योंकि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। गुस्सा बहुत आता है लोगों को, कई बार शांत नहीं रहता है, और हमें भी आता है, सबसे ज्यादा संतोष के ऊपर। क्या करें, काम ही ऐसा करता है। यद्यपि हमारा गुस्सा अन्य किसी के ऊपर न दिखेगा, फिर भी कई बार लोगों का गुस्सा बहुत है, क्रोध शांत नहीं हो रहा है, स्थिरता नहीं है, मन चंचल है, मन एकाग्र नहीं रहता है। एक तो राहु का प्रभाव होता है, देखो भैया, वो चंचल रहता है, वो स्थिर नहीं रहने देगा, वो कभी तो बहुत ठीक कर देगा और कभी तो गुस्सा ले आएगा। और राहु के प्रभाव से कई बार अच्छा करने जाओ बुरा हो जाए, और गुस्से में इतना कुछ कर लेते कि अपना ही नुकसान कर लेते। आचार्य जी बैठे हुए, उन्हें वो बता देंगे, राहु का यदि दुष्प्रभाव हो तो अपना नुकसान करा देता है। तो कई बार कुंडली में राहु ऐसे स्थान पर बैठा हो कि वो नुकसान करता है, या राहु की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, खैर कुछ भी चल रहा हो, गुस्सा बहुत है, मन चंचल है, एकाग्र चित्त नहीं है, ऐसे मनुष्य को 1 उपाय करना चाहिए। एक, ऐसे मनुष्य को भगवान गणेश के मस्तक पर दुर्वा घास चढ़ाना चाहिए। दुर्वा, ऐसे पुत्र को, ऐसे मनुष्य को रुद्राक्ष का भी धारण करना चाहिए।